अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। मड़कन पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सावित्री देवी के पति राजेश पांडे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाता मालिकों के पास जाकर उनसे हालचाल जान रहे हैं। आपको बता दें कि आज मड़कन पंचायत के कई वार्डों का राजेश पांडे एवं उनके समर्थकों ने दौरा किया। दौरे के क्रम में लोगों ने अपनी समस्याओं को उनसे बताया। लोगों की समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों को सड़क और नाले को लेकर है। उन्होंने वर्तमान मुखिया को लेकर कहा कि कई बार इसकी समस्या को लेकर वो मुखिया से मिले हैं, लेकिन मुखिया ने कोई निदान नहीं किया है। आइए सुनते हैं मड़कन पंचायत की जनता का क्या कहना है वर्तमान मुखिया के बारे में। ये नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा नाला बना है। नाला तो मुखिया जी का बनाया हुआ है। नाम तो बताइए। राजेश पांडे का। अच्छा, सड़क तो आपके गांव में नहीं है ना, कुछ काम हुआ सड़क को लेके? ना अभी नहीं हुआ है। मुखिया जी कुछ काम किए क्षेत्र में? ये नौका मुखिया जी नहीं। अच्छा, नल जल की जो योजना था, घर में पानी आता है नल से? हमेशा पानी मिलता है? ना, कब मिलता है? ये खाली चल रहा था, फिर दोबारा पानी नहीं आता है? विकास नहीं है। क्या वादा किया था मुखिया जी? मुखिया जी वादा किए थे, हम रहेंगे तो सब कुछ करेंगे। मुखिया जी को हटा दिया गया। जो मुखिया जी ईटाकरण जो किए हैं यही किए हैं। नाला बनवाया है, राजेश पांडे बनवाए हैं। और जो है आंगनबाड़ी जो है राजेश पांडे जितना कर छोड़े हैं, उसके बाद से जो कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना की, क्या पोजीशन है गाँव में? कहीं नहीं मिलता है, पानी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन मुखिया कहना है कि हर वार्ड में पानी जा रहा है। कहने के जांच कर लिया जाए। तो इस बार के चुनाव में क्या लगता है? इस बार का चुनाव में जो यहाँ का पब्लिक करेगा, जो भाई करेगा, उनका साथ देगा, सब कुछ होगा। यहाँ बहुत हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ नल जल का काम हुआ है, लेकिन अभी तो वो पूरी तरह चालू नहीं है। लेकिन वर्तमान मुखिया तो कहते हैं कि हर वार्ड में पानी मिलता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है ये नहीं है। अभी आपके गांव में आने के लिए सड़क नहीं है। देखिए, सड़क का जो भी व्यवस्था है अब इन्हीं लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि 5 साल से इसमें कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? देखिए, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में? और इस बार के चुनाव में तो यही सब का उम्मीद है कि जो भी कुछ होगा बहुत अच्छा होना चाहिए। बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो जरूर होगा इसमें। समस्या रोड का है। अच्छा, ये सामने जो है हाँ। रोड मिलने वाला है, हाँ, लेकिन नहीं मिला। ना, ये बताइए कि आपके गांव के जो प्रतिनिधि हैं उनसे कभी कहा आपने? बहुत बार कहा गया है। तो क्या बोलेंगे? वो बोलेगा कि बनेगा बनेगा, लेकिन बनता नहीं है। काफी समस्या होती है आप लोगों को? अब बहुत काफ़ी समस्या है। पानी भरा रहता है, आने जाने में कष्ट होता है, हाथ पैर को नुकसान होता है कटने छटने से। तो आपने मुखिया से बोला कितने? कई बार बोला गया है, बोलते हैं कि बनेगा बनेगा बनेगा, नहीं बनता है। अब क्या चाहते हैं आप? अब वो यही चाहते हैं कि रोड बन जाए, सब सारे पब्लिक को सुख आराम मिले, आराम से आए जाए। समस्या है यही कि यहाँ पर खड़ंजा है, यहाँ पर से बना करके छोड़ा है। यहाँ से पब्लिक चाहे हिंदू मुसलमान कोई जाता है, बड़ी गजन होते हैं, दिन रात पानी बरसे, दिन रात गजने बा। आप चाहते हैं सड़क बन? चाहते हैं कि सड़क बन जाए, सबके सुख हो जाए। लेके पाओ तो कोई ना कोई 2 आदमी अड़ांगा लगा देते। सर समस्या यही है कि यहाँ पे सड़क और नाला बनना चाहिए। आपने अपने मुखिया से कहा इस बारे में? कितने बार कहते हैं, बाद में वो लोग जाने के बाद बोलेंगे हो जाएगा, होता नहीं है का। जी, अब क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि नाला और सड़क जो है बनना चाहिए। दिक्कत ये है कि ये प्रत्याशी लोग जो वादा करता है उस पर खरा उतरता क्यों नहीं है? इसका क्या किया जाए? रिकॉल नहीं हो सकता है इसको? जैसे कि पोस्ट मिला है, काम नहीं किया था, हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। 5 साल बाद फिर अपेक्षित काम था, वो ना हो सका, हटाओ इसको। क्यों इसको रखें? अब क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, वो अब पब्लिक जाग चुकी है।
काम करोगे तो वोट मांगने के लिए आपको बिरयानी नहीं खिलाना पड़ेगा, नोट नहीं बांटना पड़ेगा, दारू नहीं पिलाना पड़ेगा। आप आइए, आपका स्वागत है। आप विकास के नाम पर ही चुनाव है। हाँ, नहीं चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा, जो हमको दिक्कत है हमारा दिक्कत दूर कर दे। 5 साल में काम एक नाली बना है यहाँ, वो भी अधूरा। आपके गांव में आने के लिए रास्ता बड़ा खराब है, कुछ काम हुआ है रास्ता पे? रास्ता पर तो देख नहीं रहे, खोआ हुआ गिरा है, ऐसे ही पड़ा है। 3-5 साल में कोई काम नहीं हुआ। वही हुआ है, बस नाला बना हुआ है। उसके पहले वाले 5 साल में कुछ काम हुआ था? उसके पहले 5 साल में काम थोड़ा सा नाला बना हुआ था। हाँ, थोड़ा सा नाला बना हुआ था, उसके बाद वो भी रुक गया वहाँ से। तो अपनी समस्या को लेकर कभी गए हैं मुखिया जी के पास आप लोग? मुखिया जी के पास तो बराबर जाते थे हम लोग। तो क्या बोले? बोले क्या वो होगा, लेकिन आज तक नहीं नहीं। कुछ काम हुआ है 5 साल में? नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ है तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ है रास्ते के लेकर के। डेली जो वहाँ पर आदमी गिर रहा था, पूरा नाला रास्ता नाला के गंदा पानी, किसी तरह से आदमी को कह कर कटवा दिया गया। आदमी आ रहा है, जा रहा है। अभी जो है थोड़ा खोआ गिरा है, लेकिन वही खड़बड़ चल रहा है। वर्तमान मुखिया से मिले थे आप लोग? हम लोग तो वर्तमान मुखिया पहले अभी फिलहाल मुश्ताक हैं, उनसे तो बहुत आदमी बात किया है नाला के लेकर के, काम नहीं हुआ। वो नाला के आश्वासन देते रहे कि हाँ हम बनवा देंगे, लेकिन नहीं बना। उसके पहले नाला मोहल्ला का भी रास्ता खराब हो गया, नाला बन गया, रोड का ठीक है नहीं। आए होंगे तो देखे होंगे आप, पहले गाड़ी भी किसी तरह आ जाता था, अब वो भी नहीं आ रहा है। काफी समस्या होती है। काफी। तो मुखिया से मिले आप लोग? मुखिया से बराबर मिला जा रहा है। कोई काम कोई खोआ मिलने के बाद वही खोआ हुआ गिरवाए हैं, तो वो भी उधरे गिरवाए, वो भी अधूरे है। फिर चुनाव आ गया है। फिर चुनाव आ गया। क्या लगता है इस बार? अब लगता क्या है, अब इसी में चुना जाएगा कि जो प्रत्याशी है। हाँ, हमारे कहने का मकसद यही है कि 5 साल के अंदर जैनब खातून मुखिया पति मुश्ताक मुखिया को हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि धोबही सतुवाड़ा का रोड का निर्माण हो। इसमें पानी लगा हुआ है, जाने आने में भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। औरत और बच्चे गिर जाते हैं, मरने का भी कगार पर, उसमें मौत का भी घाट का उतरना है। और नाला भी बना तो 200 फीट बना सतुवाड़ा पे, पूरा मोहल्ला मड़कन, पूरा मोहल्ला 12 नंबर वार्ड है, उसमें भी अधूरा बना। और परती हुसैनी परती से लेकर के और अजय कुमार सिन्हा, कृष्ण कुमार सिन्हा के दरवाजे तक, और वहाँ बाधित है रोड का, जो कि न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है। और वो ऑलरेडी कंप्लीट नक्शे में रोड है, और उस रोड को कब्जा कर लिए हैं और आउट ज़मीन में, दूसरे का ज़मीन में रोड दिए हुए हैं। इस वजह से हम लोग को क्या नाम है ना, फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना एम्बुलेंस आ सकती है। अगर इस मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा रोगी बीमारी हो तो उस आदमी को हम लोग हॉस्पिटल ले नहीं जा सकते, हम लोग खटिया पर टांग के ले जाते हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि मड़कन पूरा मोहल्ला 12 नंबर वार्ड का विकास नहीं आज तक हुआ। जो पूर्व मुखिया थे वो भी कोशिश किए, लेकिन नहीं हुआ, और जो वर्तमान में है वो भी नहीं किया। हमारे कहने का मतलब यही है, मड़कन पूरा मोहल्ला विकास अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और जी होना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। आप प्रयास करें। हमारा आदेश है, मोहम्मद नज़ीर, 12 नंबर वार्ड, मड़कन पूरा मोहल्ला से।